अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत का SOPs के साथ शादी हॉल्स खोलने का ऐलान। आउटडोर शादी हॉल्स में 400, इंडोर शादी हॉल्स में 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद के लिए सिनेमा भी खुल गए। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस 24 घंटे तक खोल दी गई। अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाबहक, 1277 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। कौमी सलामती कमेटी के इजलास। वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। बोले कि इमरान खान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसके असरात पर पार्लिमानी कमेटी की ब्रीफिंग एक अच्छा आगाज था। वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अपोजिशन लीडर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस शरीक नहीं हुए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म अपोजिशन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए खुद इजलास में नहीं आए। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की शिरकत पर शहबाज शरीफ ने बॉयकॉट की धमकी दी थी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को झूठा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब बोली कि इजलास स्पीकर ने बुलाया था। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कैसे मना करते? शहबाज शरीफ की जानिब से स्पीकर को पैगाम भेजने का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सख्त सवालात भी उठाए गए। आर्मी चीफ ने किसी सवाल को नज़रअंदाज नहीं किया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का मौक़िफ़। बोले, पार्लियामेंटेरियंस और अस्करी क़यादत के दरमियान सैर हासिल बातचीत हुई। सलामती से मुताल्लिक फ़ैसले सियासी सतह पर तय किए गए। अमेरिका को किसी कीमत पर फ़ज़ाई अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान का अमन और तरक्की अफगानिस्तान के अमन और तरक्की से जुड़ा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का लाल हवेली रावलपिंडी के बाहर जलसे से खिताब। कहा कि अपोजिशन के प्रिंस पिस्टल बैठे हैं और उनका इंजन भी धुआं दे रहा है। ये अगले इंतखाबात में भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पाक फौज मुस्तकबिल के खतरात से आगाह है। इन्फेंट्री को हर तरह से जदीद बनाएंगे। आर्मी चीफ का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में तकरीब से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को कर्नल कमांडेंट के बैजेस भी लगाए और शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। घरेलू सारिफीन के लिए 8 पैसे और कमर्शियल सारिफीन के लिए 11 पैसे बिजली फी यूनिट महंगी। बिजली महंगी होने के बाद शहरियों पर लोड शेडिंग का अज़ाब बरकरार। मुल्तान, गुजरांवाला, कबीरवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। पीर तक बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की बिजली की आंख मचोली से तंग आवाम को तसल्ली। बोले, गैस फील्ड की मरम्मत 3 रोज़ पहले मुकम्मल हो चुकी। LNG की 40% फराहमी भी बहाल कर दी गई। अपोजिशन ने बिजली की 2 रोज़ा बंदिश पर सियासत चमकाने की कोशिश की। बिजली की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा है तो 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों? बताया जाए कि अभी तक LNG के टर्मिनल्स क्यों नहीं लग सके। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के सवालात। कहा, वज़रा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। LNG की किल्लत पैदा करके महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। पहली बार 4,732 अरब रुपए का टैक्स हासिल। रवा साल हदफ से 18% ज़ायद टैक्स वसूल करने पर वज़ीर आज़म की FBR को मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रवा साल बरामदात 18% बढ़ने की नवीद सुना दी।
अब एक वीडियो की वजह से नाअहल हुकूमत के हाथों सर से पांव तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी का इल्ज़ाम, बोले कि अगर नैब को अपनी थोड़ी सी भी इज्जत का ख्याल है तो फौरी तौर पर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करे और उनका नाम ECL में डाले। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का औरंगी और गुज्जर नालों के मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान। कहा, हर मुतासरा ख़ानदान को न सिर्फ 80 गज का प्लॉट मिलेगा बल्कि मकान की तामीर के लिए रकम भी दी जाएगी। आप जजेस को औकात याद दिलाना चाहते थे, अब याद दिलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कराची में तकरीर के केस की समाअत में जस्टिस एजाजुल हसन का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का रहनुमा पीपल्स पार्टी मसूदुर रहमान का माफीनामा मुस्तरद करके आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्ज़िम मसूदुर रहमान बोला कि 2 बीवियां हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, घरेलू झगड़ों पर मालूम नहीं क्या कह गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। वालिद की अलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो दुबई से कराची पहुँच गई। शाजिया मरी का कहना है कि आसिफ जरदारी अदालती पेशी और बजट सेशन के दौरान सफ़र करने से थकावट का शिकार है। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ PTA की दरख्वास्त पर समाअत। PTA को टिकटॉक से मुताल्लिक दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। फवाद चौधरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला जारी। अमरीका ने 20 साल बाद बग्राम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया। अफगान तालिबान की जानिब से बग्राम एयरबेस से अमरीकी फौजियों के इनखला का खैर मकदम। तर्जुमान ज़बीउल्लाह का कहना है कि इकदाम अमरीका के लिए भी फ़ायदेमंद है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सरफराज अहमद की मजीद तनज़्ज़ुली। मोहम्मद रिजवान मजीद तरक्की कर गए। एमर्जिंग कैटेगरी में शाहनवाज धानी भी शामिल। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी A में शामिल। अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी B का हिस्सा बन गए।